दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद एक बेहतरीन करियर ऑप्शन की तलाश में हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब है वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास हो सकती है। लेकिन आप ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके लिए कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री होने पर हम आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं और एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाने के बाद कितनी सैलरी वगैरह हमें मिलती है। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं और बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी में उसके जो वर्क स्पेस होते हैं या फिर जो उसके शेड्यूलिंग करना हो गया, फाइनेंस हो गया या फिर कोई भी रिस्क वगैरह लेना हो गया या फिर जो कंपनी के पूरी मैनेजमेंट को देखना हो गया, उसकी देखभाल करनी हो गई, ये सारा काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं, कुछ काम होते हैं जैसे कि सबसे पहले कामों की वर्कलोड को मैनेज करना, यानी कि कौन से कर्मचारी का क्या काम है उसको सौंपना। इसके साथ साथ कंपनी में कोई घाटा वगैरह ना लगे उस पर बराबर ध्यान रखना। इसके साथ साथ आता है कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, आपका जो नेतृत्व करने का तरीका होना चाहिए बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके साथ साथ काम में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस पर केंद्रित करना होता है। पूरी टीम जो होती है, एक कंपनी की जो पूरी टीम होती है उनको साथ में लेके करना, उनके साथ में मिलके काम करना। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ये सारा काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे ज़्यादा सैलरी भी दी जाती है किसी भी कंपनी में, क्योंकि वो लगभग सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है। तो ऐसा आप से कई सारे स्टूडेंट आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और कौन सी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल के लिए सबसे पहले आता है आपका नेतृत्व, यानी कि आपको लीड करना आना चाहिए लोगों को। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। टीम को एक साथ मिला के काम करवाना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, यानी कि संचार का अच्छा माध्यम होना चाहिए। लोगों से कैसे बात करते हैं, उनसे कैसे काम निकलवाया जाता है, ये सारी चीज़ें। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग से कुछ सोचना होता है ताकि काम को आसानी से किया जाए। ये क्रिटिकल स्किल्स होती है जो बहुत सारे लोगों में होती है, तो ये स्किल्स भी आपको होनी चाहिए। सकारात्मक भावना, यानी कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग आप होने चाहिए कि कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे किया ना जा सके। तो ये कुछ स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेस हैं जिन्हें करके आप आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बैचलर के कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बीबीए कर सकते हैं, बीबीए इन सप्लीमेंट चेन मैनेजमेंट। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन गोल्फ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये इसके साथ साथ स्क्रीन पे अभी जो सारे कोर्सेस आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। इन कोर्सों को करने के बाद अगर आप मास्टर लेवल के कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं कंस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट मैनेजर में, या फिर जो भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन सारे ही कोर्सों में से कोई अगर एक कोर्स भी कर लेते हैं तो आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए जो इन कोर्सों को करना होता है, तो उन कोर्सों को करने के लिए आपके पास 12th में क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर के कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। कैसे मिलता है आपको एडमिशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में, जो कोर्सेज हमने बताया उनमें एडमिशन कैसे मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के जो बैचलर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं। तो बैचलर लेवल के कोर्सेज में दो तरीके से आपका एडमिशन होता है। 12th में अगर आपका अच्छा परसेंटेज वगैरह रहता है तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाता है, वहीं तो आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। कोर्सों की ड्यूरेशन के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे तो 3 से 4 साल का कोर्स होता है। अलग अलग कोर्सों की ड्यूरेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। फीस की बात करते हैं, प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा लगती है, लगभग प्राइवेट में 3 से 4 लाख रुपए पूरे कोर्स की फीस लग जाएगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो लगभग 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के अंदर ही आपकी कोर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। मास्टर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए के लिया है, बीसीए या फिर कोई भी कोर्सेज अगर आपने कर लिया है और इसके बाद आगे चल के आप प्रोजेक्ट मैनेजर के कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप मास्टर लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं, जो हमने वीडियो में बात किया था। इसके बाद मास्टर लेवल के कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी आपको 2 तरीके से एडमिशन होता है। आपका ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा परसेंटेज होना चाहिए या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मिलने के बाद जो आपका मास्टर लेवल के कोर्सेज होते हैं सिर्फ आपकी 1 से 2 साल के होते हैं। आसानी से उन कोर्सों को करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 12th से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर
मैनेजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th जैसे ही आप पास कर लेते हैं देन आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन आप प्रोजेक्ट मैनेजर के फील्ड में करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के जैसे आप कोर्सों को कर लेते हैं और इसके बाद आपको कुछ स्किल्स वगैरह जैसे कि हमने बात की है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये सारी स्किल्स आपको कोर्स के दौरान ही आपको सीख लेनी होती है। जैसे इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं इसके बाद किसी नॉर्मल कंपनी में आपको इंटर्नशिप वगैरह लेना होता है। कोई इंस्टीट्यूट से भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको इंटर्नशिप में काफ़ी अच्छे से समझा दी जाती है, जिससे जॉब मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप डायरेक्ट भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी काफ़ी नॉर्मल मिलेगी, 20 से 25 हज़ार रुपये। वहीं अगर आप इंटर्नशिप वगैरह लेके जाते हैं 6 महीने या फिर साल भर का तो आसानी से स्टार्टिंग में ही आप 30 से 35 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। वहीं किसी टॉप लेवल की कंपनी में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप मंथली के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। तो सैलरी की बात करते हैं, बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी होती है वो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद काफ़ी अच्छी सैलरी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को मिल जाती है। आई होप पूरा समझ गए हो कि 12 से लेकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं। वीडियो से कोई भी उनमें डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।